A warm welcome to all the Study IQ learners to today's Grammathon session by me, सुमन शर्मा। आज के ग्रामाथॉन सेशन में हाँ जी बिल्कुल जो हमारा ग्रामर मैराथन सेशंस चल रहा है, ग्रामर मैराथन सेशंस में मैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि ये ग्रामाथॉन है, लेकिन हम यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर फॉर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज आपका होलिस्टिक इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। सो चलिए हम बढ़ते हैं आज के सेशन में, जहाँ हम देखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स जो एबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मॉडल वर्ब्स ऑफ एबिलिटी, इनको जब आपको एक्सप्रेस करना है तो हमारे पास दो तो मॉडल्स हैं, ठीक है, दो मॉडल वर्ब्स हैं और एक ऐसा फ्रेज है जो मॉडल वर्ब का काम करता है, ठीक है। सो जैसे कैन, कुड और बी एबल टू। अब इन तीनों में आपको एक बात याद रखना है कि अगर ये तीनों भी एबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं तो सबसे पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, हम इन तीनों को साथ में अपने सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। हम इन तीनों को अपने सेंटेंस में इन तीनों में से मतलब कोई भी दो एक साथ में यूज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हैबिट होती है थोड़ी सी ये सेंटेंस बोलने की, आई कैन नॉट बी एबल टू हेल्प यू। आई कैन नॉट बी एबल टू हेल्प यू। देखिए ये सेंटेंस आप कई बार बोलते होंगे और ये सेंटेंस आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज में आता है कि आप स्पॉटिंग द एरर करेंगे, बताएंगे कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे एरर बताना होगा तो आप इस हेल्प यू इन दिस टास्क, सो आपको एरर बताना है, आप एरर बताएंगे किस पार्ट में एरर है। एरर इन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट को हम नो एरर कंसिडर करते हैं। सो देखिए एरर, अब कैन नॉट भी अगर एबिलिटी बताता है, एबल टू भी एबिलिटी बताता है, तो हम इन दोनों को साथ में यूज नहीं करते हैं। आप या तो कहेंगे आई कैन नॉट हेल्प यू, या तो आप कहेंगे अगर कैन नॉट को हटाएंगे आप तो ये बी आई के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा आई एम। और नेगेटिव बनाना है आपको तो आप बोलेंगे आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू। ये है आपके सेंटेंस में सुपरफ्लुअस एरर, जहाँ पे एक ही मीनिंग, एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए ज़्यादा वर्ड्स आपने यूज़ कर लिया, एक से ज़्यादा वर्ड्स आपने यूज़ कर लिया, तो उसको हम कहते हैं सुपरफ्लुअस एरर्स, ठीक है। सो चलिए ये तो एक एग्जाम्पल था कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा हम एबिलिटी शो करने वाले जो मॉडल वर्ब्स हैं इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। द वर्ड एबिलिटी इज अ जनरल टर्म दैट इज यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग द मॉडल वर्ब कैन, ठीक है। एबिलिटी एक जनरल वर्ब है जो कैन को एक्सप्रेस करने के लिए, आप कैन शायद मैं डायरेक्टली बोलूं तो आप इसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन क्षमता यानी कि एबिलिटी अगर मैं आपको बोलूं, काबिलियत बोलूं, तब आप बेटर रिलेट कर पाएंगे कि कैन का मीनिंग क्या होगा। तो एबिलिटी जो है ये एक बहुत ही जनरल टर्म यूज किया जाता है कैन के मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। इट इंक्लूड्स जनरल एबिलिटी टू डू समथिंग। अब एबिलिटी में क्षमता जब हम कहते हैं, काबिलियत हम कहते हैं, तो कैसी क्षमता है? दरवाज़ा तोड़ने की क्षमता है, या कोई कहानी लिखने की क्षमता है, कोई एग्जाम क्लियर करने की क्षमता है, कैसी क्षमता है ये? तो एबिलिटी तो जनरल एबिलिटी है, ठीक है। अब इसमें और इन जनरल, इसमें सभी जनरल एबिलिटीज में जो भी एबिलिटीज आपके आ जाते हैं वो सब आ जाते हैं, जैसे फिजिकल एबिलिटी हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, या स्किल टू डू समथिंग, कोई काम करने के में अगर आपकी कला है तो कला भी यही जनरल एबिलिटी में आपके इन मीनिंग में इंक्लूड हो जाता है। फ्रीडम, राइट, अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, अगर आपको कोई काम करने की आज़ादी है, फ्रीडम है, तब भी आप कैन वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एबिलिटी बोल के कई जगह हम इसको खत्म कर देते हैं, लेकिन जब आई कैन वोट दिस ईयर, सो आई कैन जब मैंने कहा तो ये क्या है? ये मेरा राइट है, ये मेरा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आई कैन स्पीक व्हाटएवर आई वांट, अगर मैंने कहा तो क्या कुछ भी बोलना काबिलियत है? ये एक जनरल एबिलिटी है जिसका स्पेसिफिक मीनिंग है फ्रीडम। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, ये मेरी बोलने की एबिलिटी नहीं बल्कि ये फ्रीडम बता रहा है। कुछ भी बोल सकती हूँ, ये एबिलिटी, बोलना कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ भी बोलने का आपको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट। सो कैन में एक जनरल एबिलिटी इंक्लूडेड होता है। उस जनरल एबिलिटी में स्पेसिफिक चीज़ें देखिए क्या क्या होती हैं। स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं आपकी फिजिकल एबिलिटी, आप फिजिकली कोई काम कर सकते हो, आपकी मेंटल एबिलिटी, स्किल टू डू समथिंग, कोई भी काम करने का स्किल हो, या फ्रीडम हो, राइट हो, अगर आपको अधिकार हो कुछ करने का,
या अपॉर्चुनिटी हो, कोई अवसर हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी एबिलिटी के साथ में जनरल एबिलिटी में इंक्लूडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम हर एक मीनिंग को थोड़ा सा अलग समझने की कोशिश करते हैं अपने सेंटेंस में। जब मैंने कहा ही कैन रन वेरी फास्ट, सो तेज भागना ये एक फिजिकल एबिलिटी है। शी कैन कुक, ये एक स्किल है। यस, कुक करना भी एक स्किल है, ठीक है। ही कैन स्पीक स्पेनिश, तो स्पेनिश बोलना ये आपका स्किल भी स्किल है आपका, ठीक है, हम स्किल ही कहेंगे हम इसको, कि आपको वो लैंग्वेज आती है तो इसीलिए आप वो लैंग्वेज बोल सकते हैं। देन आई कैन गो विथ यू, जब आप आई कैन गो विथ यू का कह सकते हैं तो इसको आप अपॉर्चुनिटी में कंसिडर कर सकते हैं, फ्रीडम में भी कंसिडर कर सकते हैं। क्या मुझे आज़ादी है, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, या मेरा अवसर है। अगर आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ में है जिसके साथ में जाना पॉसिबल नहीं होता है आमतौर पर, लेकिन आपको जाने मिल रहा है, तो आप अपॉर्चुनिटी की तरह उसको देखेंगे। यू कांट हेल्प हिम, आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपका एक एबिलिटी है, एक नेगेटिव एबिलिटी है, ठीक है। फिजिकल एबिलिटी, हेल्प आप किसी को करोगे तो कैसे हेल्प करोगे, फाइनेंशियली या फिजिकली, ठीक है। सो आप उसकी मदद नहीं कर सकते, नेगेटिव एबिलिटी हो गया। इट कांट बी डन टुडे, जब आप ये कह सकते हो कि ये आज नहीं किया जा सकता है, ये आज नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे एबिलिटी के अलावा पॉसिबिलिटी का भी मीनिंग आ गया है, ठीक है। एनीवन कैन बिकम फेमस, फेमस होना ये मेहनत की बात है, ये अपॉर्चुनिटी की बात है, ये फ्रीडम की बात है, ठीक है। सो ऑब्वियसली, और स्किल भी इसमें इंक्लूडेड है कि फेमस होने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सो कोई भी फेमस हो सकता है, तो हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख लिया, हमने यहाँ पे फ्रीडम देख लिया, मेंटल एबिलिटी भी आ गया इसी में, ठीक है। अब कैन एंड बी एबल टू, इन दोनों एक मॉडल है और एक हमारा जनरल फ्रेज है। द मॉडल कैन इन द मीनिंग एबिलिटी इज यूज्ड इन द एफर्मेटिव, इसको हम यूजुअली कैसे यूज करते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव में, ठीक है। एंड क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो क्वेश्चंस हैं, कैन यू हेल्प मी, कैन ही हेल्प मी, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के जो क्वेश्चंस हैं वहां पे तो आप कैन यूज करेंगे। और आप एबिलिटी अफर्मेटिव में और नेगेटिव में बताना चाहते हैं तब भी आप कैन मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। द फ्यूचर इज एक्सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंट टेंस एंड बाय द एडवर्ब्स ऑफ टाइम दैट रिफर टू द फ्यूचर। फ्यूचर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अगर जैसे आपने कहा आई कैन प्ले गिटार, सो ये प्रेजेंट बता रहा है। आई कैन प्ले गिटार, ये प्रेजेंट बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहा आई कैन हेल्प यू टुमारो, तो ये फ्यूचर बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आपके सेंटेंस में आएगा उसकी मदद से, और ये मॉडल ये आपका फ्यूचर एक्शन बताएगा, फ्यूचर एक्शन की एबिलिटी बताएगा, ठीक है। सो द फ्यूचर इज एक्सप्रेस्ड बाय प्रेजेंट टेंस एंड बाय द एडवर्ब्स ऑफ टाइम दैट रिफर टू द फ्यूचर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम दैट रिफर टू द फ्यूचर। जैसे फॉर एग्जांपल सून भी अगर आपने कहा तो सून मतलब जल्द ही, वो फ्यूचर की बात है। टुमारो आपने कह दिया, नेक्स्ट वीक कहा, नेक्स्ट ईयर कहा, ठीक है। सो ये सब एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो भविष्य को रिफर करते हैं। द सब्स्टिट्यूट फ्रेज बी एबल टू कैन रिप्लेस कैन इन मेनी केसेस, ये एक सब्स्टिट्यूट फ्रेज है। ये सब्स्टिट्यूट फ्रेज जो है ये कैन को कई केसेस में रिप्लेस कर सकता है, बट कैन इज मच मोर कॉमन, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसके पहले जो सेशंस देखा है तो उन सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई छोटा और ज़्यादा प्रिसाइज वर्ड होगा तो उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सो बी एबल टू से ज़्यादा प्रेफरेबल है हमारा कैन मॉडल, तो कैन ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हम ये सब्स्टिट्यूट बी एबल टू को भी यूज़ कर सकते हैं कैन को रिप्लेस करने के लिए। बी एबल टू इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कैन इन फ्यूचर एंड इन द पास्ट इन केसेस वेयर कैन इज नॉट यूज्ड। हम कैन को जहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ पर डेफिनेटली बी एबल टू का प्रोमिनेंस आ जाता है। जनरली बी एबल टू इज नॉट यूज्ड विद द पैसिव इन्फिनेटिव, पैसिव इन्फिनेटिव के साथ में, पैसिव इन्फिनेटिव क्या था, टू बी V3, टू हैव बीन V3, सो इनके साथ में हम बी एबल टू नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो जनरली बी एबल टू इज नॉट यूज्ड विद पैसिव इन्फिनेटिव, बिसाइड्स बी एबल टू इज जनरली यूज्ड विद एनिमेट नाउन्स, जो हमारे एनिमेट नाउन्स होते हैं उनके साथ में हम बी एबल टू यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट और फ्यूचर के अफर्मेटिव और
नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपने कहा आई कैन स्टार्ट नाउ, तो ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। अगर आपने कहा ही कैन स्टार्ट टुमारो, तो ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। फ्यूचर के बारे में ही बोलने के लिए ही विल बी एबल टू स्टार्ट टुमारो, ये सब्स्टिट्यूट फ्रेज भी आप यूज कर सकते हैं। आई कांट सी हर नाउ, आई एम वेरी बिजी। देखना मतलब मिलना, यहाँ पे सी का मीनिंग देखिए देखना नहीं है, मिलना। मैं उसे अभी नहीं मिल सकता, मैं अभी बिजी हूँ। नाउ अभी की, प्रेजेंट की, मेरी फिजिकली मिलना किसी से पॉसिबल नहीं है, एबल नहीं है। आई एम नॉट एबल टू मीट हर नाउ अभी आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आई कांट। आई एम नॉट एबल टू सी हर नाउ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आई कांट सी हर नाउ, आई एम वेरी बिजी। ही कांट सी हर टुमारो, ही वॉन्ट बी एबल। अब यहाँ पे फ्यूचर के लिए आप जरूर इस विल बी एबल टू, विल नॉट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होके बन गया है वोंट, सो ही वोंट बी एबल टू सी हर टुमारो। अब प्रेजेंट और फ्यूचर के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखिए। हम प्रेजेंट और फ्यूचर के क्वेश्चंस बना सकते हैं कैन को यूज करके। कैन यू गो टू द बैंक, नाउ ये प्रेजेंट है। नाउ वर्ड आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो प्रेजेंट के एडवर्ब्स ऑफ टाइम होंगे और फ्यूचर के एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, वही आपको आइडिया देंगे कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है या फ्यूचर में, हमारे एक्शन की जो एक्सप्रेशन है वो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा। येस आई कैन या नो आई कांट। ऑफ कोर्स आपने आंसर भी किया कैसे, प्रेजेंट में। कैन ही गो देयर टुमारो, क्या वो कल जा सकता है, यस ही कैन, या फिर आप कह देंगे नो ही कांट। या आप ये भी कह सकते हैं विल ही बी एबल टू गो देयर टुमारो। देखिए हमने यहाँ पर भी फ्यूचर के लिए यूज किया, यहाँ पर भी हमने ये जो सब्स्टिट्यूट फ्रेज था ये हमने फ्यूचर के लिए यूज किया। देखिए क्या ये प्रेजेंट के लिए अप्रोप्रिएट है। प्रेजेंट के लिए आप इज ही एबल टू स्टार्ट नाउ, इज ही एबल टू स्टार्ट नाउ, ये कैन का मीनिंग यहाँ पे क्लियरली नहीं दे रहा है, इसलिए आपने प्रेजेंट के अफर्मेटिव और नेगेटिव में और फ्यूचर के अफर्मेटिव और नेगेटिव में, देखिए फ्यूचर का अफर्मेटिव है ये और फ्यूचर का नेगेटिव है। प्रेजेंट के अफर्मेटिव और नेगेटिव में आपने इस सब्स्टिट्यूट फ्रेज को यूज नहीं किया है, आपने इस सब्स्टिट्यूट फ्रेज को यूज किया है फ्यूचर के अफर्मेटिव और नेगेटिव में। और इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन जो फ्यूचर के क्वेश्चन थे उसी में आपने इस फ्रेज को यूज किया है। प्रेजेंट के अफर्मेटिव में, प्रेजेंट के नेगेटिव में और प्रेजेंट के क्वेश्चंस में आप प्रेफर करेंगे कैन मॉडल का यूज। नेक्स्ट हम फ्यूचर में देखते हैं कांट शी गो देयर टुमारो, ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन है। कांट शी गो देयर टुमारो, यस शी कैन या फिर नो शी कांट डिपेंडिंग अपॉन द आंसर। आपने इसको सब्स्टिट्यूट फ्रेज यूज करके क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आप वोंट, विल नॉट के साथ में कंबाइन होके बन गया वोंट। Won't she be able to go there tomorrow? आंसर देखिए, आंसर आपका कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने will से क्वेश्चन शुरू किया तो आपका आंसर yes she will, no she won't। और यहाँ पे क्योंकि आपका आंसर can से शुरू हुआ था तो आपका आंसर yes she can या no she can't। हालांकि मीनिंग दोनों का बिल्कुल सेम है, लेकिन आपका आंसर इस तरह से डिफर करता है। कई सारे क्वेश्चंस में ये आंसर भी इंक्लूडेड हो जाता है, जो आपके एमसीक्यूज होते हैं तो वहाँ पे ये आंसर भी इंक्लूड कर देंगे, आपको इतना पूरा सेंटेंस दे देते हैं क्वेश्चन में। और इस तरह से अगर इसको मार्क कर दिया और यहाँ पे हमने कैन के बदले लिख दिया विल। देखिए क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, कितने डाइवर्स वेज में आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। सो कांट शी गो टू टुमारो, यस शी विल। सो आपका एरर कहाँ है, यहाँ पे यस शी कैन होना चाहिए, ना कि यस शी विल। अब कैन इन द फ्यूचर, कैन फ्यूचर को देखेंगे जरा। द इन द केस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी और स्किल रिफरिंग टू द फ्यूचर, अगर कोई फिजिकल, शारीरिक या मानसिक काबिलियत या क्षमता की बात हो रही है या फिर किसी कला की बात हो रही है, किसी स्किल की बात हो रही है जो भविष्य में एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, रेफरिंग टू द फ्यूचर, द मॉडल वर्ब कैन can't be used and is replaced by the phrase will। देखिए मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता या कोई कला जो भविष्य में एक्सप्रेस होने वाली है, भविष्य में व्यक्त होने वाली है, कोई शारीरिक या मानसिक क्षमता जो भविष्य में व्यक्त होने वाली है, इस केस में कांट हम कैन मॉडल का प्रयोग नहीं करेंगे। इस केस में आपका ये जो फ्रेज है विल बी एबल टू, यही सबसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है। जैसे
दिस पेशेंट कैन ऑलरेडी वॉक, मतलब ये चल सकता है, ठीक है। दिस पेशेंट कैन ऑलरेडी वॉक, दिस पेशेंट इज ऑलरेडी एबल टू वॉक। अब ही कैन स्पीक चाइनीज अ लिटिल, वो थोड़ा सा चाइनीज बोल सकता है, ठीक है। ही कैन बी एबल, अब यहाँ पे कैन बी एबल दोनों साथ में तो नहीं आएगा, ही इज एबल टू स्पीक चाइनीज अ लिटिल। तो प्रेजेंट में तो आपने यूज कर लिया इन दोनों को, लेकिन फ्यूचर में अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर में कैसे बनेगा? दिस पेशेंट कैन वॉक टुमारो, ये हम यूज नहीं करेंगे, हम इसके बदले कहेंगे विल बी एबल टू। हम भविष्य में क्षमता की बात बता रहे हैं, सो विल बी एबल टू यहाँ पे ये मोर अप्रोप्रिएट होगा। दिस पेशेंट कैन वॉक टुमारो, इसके बदले हम लिखेंगे दिस पेशेंट विल बी एबल टू वॉक टुमारो, ठीक है। और इसी तरीके से ही कैन स्पीक चाइनीज नेक्स्ट वीक हम नहीं बोलेंगे, ही विल बी एबल टू। ये विल बी एबल टू अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये बता रहा है कि कल क्षमता डेवलप हो जाएगी, आज वो क्षमता नहीं है, एबिलिटी तो है लेकिन क्षमता नहीं है वो, ठीक है। सो द पेशेंट विल बी एबल टू वॉक टुमारो, द पेशेंट विल बी एबल टू वॉक टुमारो, कल वो चल पाएगा। और ही कैन स्पीक चाइनीज टुमारो, ये बोलने के बदले आप टुमारो एक दिन में तो नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स बाय नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, तो आप ये कह सकते हैं ही विल बी एबल टू स्पीक चाइनीज नेक्स्ट मंथ, अभी तो नहीं लेकिन अगले महीने तक ये बोलने लगेगा। अब फ्यूचर ओनली बी एबल टू, फ्यूचर अगर आपको बताना है तो ओनली बी एबल टू देखते हैं। दिस पेशेंट विल बी एबल, देखिए फ्यूचर के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो विल बी एबल टू, ठीक है। दिस पेशेंट विल बी एबल टू वॉक इन अ कपल ऑफ वीक्स, मतलब कुछ हफ्तों में ये चल पाएगा, अभी नहीं चल पा रहा है लेकिन कुछ हफ्तों में ये चल पाएगा। विल ही बी एबल टू वॉक, अब ये प्योरली फ्यूचर एक्शन बता रहा है। अगर आपने यहाँ पे मॉडल विल यूज कर लिया है, अगर आपने यहाँ पे मॉडल यूज कर लिया है विल, तो ये फ्यूचर ही बता रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द पेशेंट वोंट बी एबल टू वॉक, यानी कि वो अब कभी चल नहीं सकेगा, द पेशेंट वोंट बी एबल टू वॉक। ही विल बी एबल टू स्पीक चाइनीज इन अ ईयर, एक साल में वो चाइनीज बोलने लगेगा, हमने यही देखा यहाँ पे। कैन इन द फ्यूचर हम नहीं यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में तो कैन और बी एबल टू दोनों को इक्वली करेक्ट वे में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए बी एबल टू ही अप्रोप्रिएट होता है, यहाँ पे कैन यूज करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। Sometimes it is difficult to distinguish physical and mental ability or skill referring to the future from opportunity. मतलब कई बार तो मुश्किल हो जाएगा कि फिजिकल और मेंटल एबिलिटी में जो फ्यूचर या स्किल हो, जो प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा हो या फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हो या अवसर, इन तीनों में आपको कई बार डिफिकल्टी हो सकती है, विच इज़ अंडरस्टूड। एंड ये डिफिकल्टी जो है आपकी स्लोली एंड ग्रेजुअली रीड करते करते जितनी और गंभीरता से आपको इस लैंग्वेज के साथ में कनेक्शन डेवलप हो जाएगा, उतना अच्छे से आप ये जो नुएंसेस या छोटी छोटी डिफरेंसेस होती हैं ये आप समझने के योग्य हो जाएंगे। सो ही कैन ड्राइव वेल, देखिए यहाँ पे ही कैन ड्राइव वेल, तो ये तो स्किल बता रहा है, अभी प्रेजेंट का स्किल बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहा ही कैन ड्राइव वेल नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे कैन नहीं कहेंगे, हमें फ्यूचर में स्किल बताना है तो हम क्या यूज करेंगे, ही विल बी एबल टू। हमें फ्यूचर में स्किल बताना है तो हम क्या बोलेंगे, ही विल बी एबल टू, मतलब वो सीख लेगा, वो स्किल डेवलप हो जाएगा उसका। ही विल बी एबल टू ड्राइव वेल नेक्स्ट मंथ। स्किल इन द फ्यूचर, विल बी एबल टू यूज करेंगे हम स्किल इन द फ्यूचर के लिए। क्वेश्चंस इसी तरह से याद कर लेंगे, विल बी एबल टू, स्किल इन द फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू यूज होगा इंस्टेड ऑफ कैन। यहाँ पे कैन मॉडल का यूजेज गलत हो जाएगा। I will drive the car this week and you can drive next week. अब यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर बता रहा है ये, ठीक है। ये क्या बता रहा है, अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर एक्शन नहीं लेकिन भविष्य में आपके पास एक अवसर होगा, ये इस बात को व्यक्त कर रहा है। सो आई विल ड्राइव, ये तो फ्यूचर एक्शन हो गया। विल ड्राइव, विल प्लस V1 प्योरली फ्यूचर है,
और दिस वीक मतलब इस हफ्ते मैं ड्राइव करूंगा। यू कैन ड्राइव नेक्स्ट वीक, ये कैन ड्राइव यहाँ पे एबिलिटी नहीं है, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ। पेशेंस के साथ में लैंग्वेज डेवलपमेंट पेशेंस के साथ में होता है, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट rote learning certain things and applying it like a machine. It is developing a skill which needs patience and practice. So जब मैंने कहा you can drive next week, तो यहाँ पे future के साथ में can हमने use कर लिया। अभी अभी मैंने बोला था skill in the future, हम क्या use करेंगे, will be able to। क्या यहाँ पे मैंने can के साथ में can skill बताता तो है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर के साथ में आ गया, तो क्या ये स्किल बता रहा है या क्या ये अपॉर्चुनिटी बता रहा है। कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट क्लियरली बोल रहा है कि यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। इस हफ्ते मैं गाड़ी चला लेता हूँ, अगले हफ्ते तुम्हें गाड़ी चलाने मिलेगा, ठीक है। नाउ जब हम देखते हैं कुड एंड बी एबल टू, अब कुड और बी एबल टू को कंपेयर करके देखते हैं। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, इनफैक्ट इट इज नॉट द पास्ट फॉर्म ऑफ द कैन, लेकिन कैन जहां पे भी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो पास्ट जब हमें बताना है तो पास्ट के लिए हम दूसरा मॉडल यूज करते हैं कुड। कैन जहाँ पे भी हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको पास्ट बताना है तो आप दूसरा मॉडल है उसको यूज करते हैं कुड, ठीक है। सेम मीनिंग जो कैन प्रेजेंट और फ्यूचर में देता है, वही सेम मीनिंग कुड देता है पास्ट में। कुड इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग एबिलिटी इन द पास्ट। एबिलिटी में जनरल एबिलिटी आ जाता है, जनरल एबिलिटी में आपकी फिजिकल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज, स्किल, अपॉर्चुनिटी, राइट, फ्रीडम, ये सभी मीनिंग्स इंक्लूडेड हैं। द सब्स्टिट्यूट फ्रेज वॉज और वर एबल टू, अभी तक हमने क्या देखा, बी एबल टू। अब हम क्या देख रहे हैं कुड के लिए, ये बी जो है क्योंकि ये पास्ट में चला गया है, तो ये बी का फॉर्म जो है पास्ट फॉर्म है वो है वॉज और वर। वॉज और वर बी एबल टू कैन रिप्लेस कुड इन मेनी केसेस ऑफ एबिलिटी इन द पास्ट। एबिलिटी इन द पास्ट के कई केसेस में कुड को रिप्लेस कर सकता है हमारा ये जो सब्स्टिट्यूट फ्रेज है वॉज और वर। शी कुड प्ले द पियानो एट द एज ऑफ 5, आप ये भी कह सकते हैं शी वॉज एबल टू। कुड बी एबल टू नहीं कहेंगे, कुड बी एबल टू। यहां पे देखिए अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूं कि शी कुड बी एबल टू प्ले पियानो व्हेन शी वाज 5, सो यहाँ पे ये एरर हो जाएगा। सेम मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एक मॉडल और एक सब्स्टिट्यूट फ्रेज का प्रयोग आप नहीं करेंगे। सो आप लिखेंगे शी वॉज एबल टू प्ले द पियानो एट द एज ऑफ 5। ही कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंग, आप ये भी कह सकते हैं ही वॉज एबल टू रन वेरी फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। कुड शी ड्राइव व्हेन शी वाज 20, क्या वो जब 20 थी तब ड्राइव कर सकती थी? यस, आंसर कैसा है आपका? यस, शी कुड। लुक एट दिस, कुड शी ड्राइव? यस शी कुड, और नो शी कुडंट। Was she able to drive when she was 20? So यहाँ पे देखिए आप कहेंगे yes she was या no she wasn't। आपका क्वेश्चन was से शुरू हुआ है, तो आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो भी was या wasn't से ही आएंगे, या अगर क्वेश्चन में सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर। रियलाइज्ड एक्शन को हम समझते हैं कि रियलाइज्ड एक्शन क्या होता है। कुड डज नॉट शो रियलाइज्ड यानी कि कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है ये एबिलिटी को तो एक्सप्रेस कर देता है, लेकिन जो एबिलिटी के साथ में कंप्लीटेड एक्शन है, रियलाइज्ड एक्शन है, उसको कुड एक्सप्रेस नहीं कर सकता है इन द पास्ट। If you need to show specific realized actions in the past in the meaning ability के मीनिंग में जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है अगर वो आपको दिखाना है पास्ट में, तो आपको कौन सा मॉडल यूज करना है या सब्स्टिट्यूट फ्रेज यूज करना है? आप यूज करेंगे अपना सब्स्टिट्यूट फ्रेज, या तो was और were able to या managed to, और एक सब्स्टिट्यूट फ्रेज है आपके पास managed to instead of could in the affirmative and questions। देखते हैं हम सेंटेंस में, he was able to find Tom yesterday। he was able to find Tom मतलब ये रियलाइज्ड एक्शन है, ये कंप्लीट हो चुका है, तो आपने लिखा he was able to find Tom yesterday। he managed to find Tom yesterday।
शी वॉज एबल टू गेट अक्रॉस द रिवर ऑन अ राफ्ट, या शी मैनेज्ड टू, यहाँ पे शी कुड गेट अक्रॉस कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से वॉज ही एबल टू फाइंड टॉम, ये रियलाइज्ड एक्शन के लिए अगर आप चाहे आपका अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो या क्वेश्चन पूछना हो, तब आप हमेशा वॉज या वर एबल टू इस सब्स्टिट्यूट फ्रेज का प्रयोग करेंगे। Now, when we look at, you can use could for realized action in the past with some verbs of sense of perception. अब exceptions हैं, कुछ verbs sense of perception यानी 5 sense organs से relate होने वाले जो हमारे verbs हैं, वहाँ पर आप इन्हें use कर सकते हैं। जैसे for example, but you could use could for realized actions in the past for some verbs of sense of perception such as feel and hear. I could feel their hostility, ये आपने फील कर लिया, ये realized या completed action है, ठीक है, ये realized या completed action है, तो आपने क्या लिखा? I could feel their hostility during the conversation. I felt their hostility. I felt their hostility. ये past था, यहाँ पे आप ability बताना चाहते हैं कि आपने ये ability ये feel किया, right? So I felt their hostility during the conversation. Similarly, I could hear loud shouts in my neighbor's apartment yesterday. आप सुन सकते हैं, आप यहाँ पे I was able to नहीं. So ये specific group of verbs है, verbs of perception, जहाँ पर realized action के लिए आप could का प्रयोग कर सकते हैं. I could see that he was very upset. यहाँ पे आपका sense है, ठीक है, perception या sense verb है. नाउ नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो हमारे होते हैं, हमने यहाँ पे देखो क्या देखा था, रियलाइज्ड एक्शन के लिए अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में और क्वेश्चंस में नेगेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की थी। अब हम देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स को। नेगेटिव स्टेटमेंट्स विद द फॉर्म्स कुडंट एंड wasn't और weren't able to do not have much difference, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है अगर, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में एक्शन वैसे भी रियलाइज नहीं हुआ है, सो नेगेटिव स्टेटमेंट में आपका was या were able to और could इन दोनों मॉडल वर्ब और सब्स्टिट्यूट फ्रेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। He couldn't find Tom yesterday. He couldn't find Tom yesterday. He wasn't able to find Tom yesterday. She couldn't get across the river on a raft, or she wasn't able to get across the river on a raft. अदर मीनिंग्स ऑफ कैन और कुड, कैन और कुड के अदर मीनिंग्स क्या क्या है? मॉडल वर्ब्स कैन एंड कुड हैव सेवरल अदर मीनिंग्स। कैन इन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इन आस्किंग फॉर और गिविंग इनफॉर्मल परमिशन, या आपको परमिशन मांगना है या तो इनफॉर्मली परमिशन देना है, यू कैन लीव अर्ली टुडे, ठीक है, कैन आई बोरो योर बुक। सो can't and couldn't can express impossibility या improbability. Impossibility यानी कि जिसकी संभावना ना हो, वो एक्सप्रेस करने के लिए can't और could यूज करते हैं। एंड देखिए संभावना हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। ऑल्दो हमने देखा कि could को हम पास्ट एबिलिटी के मीनिंग में हम पास्ट के मॉडल के फॉर्म में यूज करते हैं इसे, लेकिन संभावना के लिए इसे फ्यूचर के लिए यूज करेंगे। could इज यूज्ड इन पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ पे कैसा रिक्वेस्ट था? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट था, लेकिन could यूज करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। एंड कैन एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड सजेशन, ये पॉसिबिलिटी एंड सजेशन भी एक्सप्रेस कर सकता है। पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे कुडंट के साथ में देख लिया, पॉजिटिव रहेगा तो वो पॉसिबिलिटी हो जाएगा। सजेशन, यू कुड टेक द मेट्रो इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर ओन कार। नाउ especially in the cases of could के केस में स्पेशली it is often necessary to provide sufficient context to make sure that it's the meaning of could that you need, क्योंकि could हमने देखा पास्ट में भी यूज हो रहा है, could हमने देखा फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी यूज हो रहा है। प्रेजेंट में जब आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, राइट। सो आपको बहुत ही क्लियर कॉन्टेक्स्ट देना है ताकि आपको, और कॉन्टेक्स्ट से ही हमें समझ में आ सकता है कि could का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है। कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, ये आपका इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो गया।
could I borrow your dictionary for a couple of minutes? ये polite request हो गया आपका. Yes you can, no you can't, ये आपका informal permission हो गया. This story can't be true, ये सही नहीं हो सकता है, ये impossibility बता रहा है कि ये impossible है. आप this story can't be true भी कह सकते हैं, couldn't be true भी कह सकते हैं. She can't come to the party, वो पार्टी में नहीं आ सकती है, वो उसकी inability है. ऑफ कोर्स नेगेटिव हो गया है तो inability हो गया है ये. She couldn't come to the party yesterday. ability के मीनिंग में अगर पास्ट आपको कहना है तो she can't come to the party yesterday नहीं कहेंगे, आप कहेंगे she couldn't come to the party yesterday. She could be sleeping, possibility है ये, संभावना है ये. She could read in English when she was 5 years. Ability in the past. Ability in the past है तो could meaning हो गया है. She could read English more often. ये she could read in English more often. अब ये suggestion है, यानी अगर आपको अपना English improve करना है तो आपको English में often, अक्सर आपको चीज़ों को English में सुनना, पढ़ना और समझना चाहिए. अब हम देखते हैं recommendations. Can in the meaning of ability in the present and future except physical and mental ability or skill referring to the future. ठीक है. Use can in the meaning of ability in the present and future. वर्तमान में और भविष्य में, except physical mental ability और skill referring to the future. except वहाँ पे हम क्या use करते हैं, हम be able to use करते हैं. आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इस बात को. We use will be able to instead of can for physical mental ability or skill referring to the future. Use could या was were able to for ability in the past. ability in the past के लिए हम could use करेंगे, was या were able to इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. यूज वॉज और वर एबल टू इंस्टेड ऑफ कुड फॉर रियलाइज्ड एक्शन. रियलाइज्ड एक्शंस के लिए हम वॉज या वर एबल टू यूज करेंगे रादर देन कुड. लेकिन अगर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है आपके, 5 सेंस ऑर्गन्स वाले वर्ब्स है, तो वहां पे आप रियलाइज्ड एक्शन के लिए भी कुड मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं. सो इफ अभी तक आपको लग रहा था कि इंग्लिश में आपका कमांड नहीं हो पा रहा है, इंग्लिश में आप अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं, या इंग्लिश में आपको लगातार कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ रहा है, सो डू नॉट फील disheartened. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. in fact, अगर आपका determination to succeed strong enough है तो this is not a permanent obstacle, it is just a turn in your way, and this is not the dead end of your way. Just have the determination to succeed, and have the determination, not just English, in fact in any situation that you are in, trust me, just have the determination to succeed. Just keep going. Everything that comes on the way, every obstacle that you meet, it is just an obstacle, it is not the dead end. So have the determination, keep learning, keep growing, stay connected.